सीएम विष्णुदेव साय का गुजरात दौरा। सीएम से मिला उद्योग समूह का प्रतिनिधिमंडल। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने में दिखाई रुचि। अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित। टेक्सटाइल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम विष्णुदेव साय से की मुलाकात। कपड़ा उद्योग में निवेश की दिखाई रुचि। वादीलाल ग्रुप के निदेशक ने सीएम साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री लगाने की जताई इच्छा। सीएम बोले छत्तीसगढ़ में निवेश की है अपार संभावनाएं। बलौदाबाजार में निकाली गई सरदार एट 150 यूनिट मार्च पदयात्रा। लोगों ने बढ़ चढ़कर यात्रा में लिया हिस्सा। आत्मनिर्भर भारत का दिया संदेश। और उज्जैन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुपर लुटेरों का गिरोह किया गिरफ्तार। साधु के भेष में हाईवे पर करते थे वारदात। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ की झलक हर आगंतुक के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भारत पर्व का अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। तो उन्होंने पर्यटन मंडल के अधिकारियों से राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों और योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, परंपराएं और लोक कला पूरे भारत में अपनी अनोखी पहचान रखती है। छत्तीसगढ़ अब तेजी से भारत के उभरते हुए पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्टूडियो किचन में पर्यटन मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रायपुर की छात्राओं द्वारा तैयार पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंधन संचालक विवेक आचार्य और जीएम वेदव्रत सिरमौर भी उपस्थित थे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस कड़ी में कलेक्टर मृणाल मीना, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से जनजातीय गौरव दिवस यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर भी उपस्थित रहीं। तो वहीं रथ बालाघाट से निकलकर रेंज ऑफिस उकवा में पहुंचा, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास उकवा में रथ पहुंचा, जहां पर प्रतिमा की पूजा अर्चना की गई और प्रतिनिधियों द्वारा उनके जीवन पर ऐतिहासिक प्रकाश डाला गया। आपको बता दें, रथ यात्रा का समापन 15 नवंबर को गैरीसैन ग्राउंड जबलपुर में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में समारोह पूर्वक संपन्न होगा। खबर बेहर से है, जहां जनजातीय गौरव दिवस रथ यात्रा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल मलांजखंड में रथ यात्रा का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। प्रभारी प्राचार्य यशवंत पटले ने भगवान बिरसा मुंडा के रूप में वेशभूषा धारण की और बच्चों को तिलक लगाकर सम्मानित किया। इसमें बिरसा मुंडा रथ यात्रा कार्यक्रम प्रभारी गौरव विशाल मानेश्वर प्राथमिक शिक्षक द्वारा अपना पूरा सहयोग प्रदान किया गया। स्कूली छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से रथ यात्रा का अभिनंदन किया और छात्राओं ने पारंपरिक लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसने कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंगों से सरोबर कर दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम भी मौजूद रहे। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान नारोल टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरो मैनेजमेंट के अध्यक्ष चंपालाल जी अग्रवाल के नेतृत्व में अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निर्धारित मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में पर्यावरण अनुकूल टेक्सटाइल प्रसंस्करण उद्योग के विकास में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। तो कंपनी ने अपने कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को 100
MLD से बढ़ाकर 130 MLD करने और छत्तीसगढ़ में कपड़ा उद्योगों के लिए आधुनिक और टिकाऊ सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कलेक्टर बालागुरु के सीहोर और श्यामपुर की कृषि उपज मंडी और श्यामपुर क्षेत्र के अनेक मतदान केंद्रों पर जाकर SIR प्रक्रिया का निरीक्षण किया। मंडियों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने भावांतर भुगतान योजना के संचालन की स्थिति देखी और मंडी में चल रही खरीदी, तुलाई और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली। तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने नीलामी शेड, तुलाई प्रक्रिया, भुगतान पंजीयन और खरीदी की व्यवस्थाओं को देखा और मंडी सचिव को निर्देश दिए गए कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए और किसानों को कतार में अनावश्यक प्रतीक्षा न करानी पड़े। इसके साथ ही तुलाई और भुगतान की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाए। तो कलेक्टर बालागुरु के ने मंडी परिसर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए कहा कि मंडी का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उन्होंने नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बोली के दौरान ₹1 की बोली न लगाने के निर्देश दिए। तो निरीक्षण के दौरान उन्होंने मॉइस्चराइजर मशीन और ग्रेड सेपरेटर जैसी मशीनों के उपयोग की जानकारी ली और कहा कि इनका सही उपयोग कर उपज का सटीक वर्गीकरण किया जाए, जिससे किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य प्राप्त हो सके। तो उन्होंने मंडी प्रशासन को प्रतिदिन की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करने और समय समय पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी परिसर में किसानों को भोजन की उचित व्यवस्था मिले और निर्धारित दर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी प्रबंधन किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता पर रखे और योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए। तो आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी और SIR प्रक्रिया का यहां पे निरीक्षण किया गया। तो कलेक्टर बालागुरु के द्वारा ये निरीक्षण किया गया और फसल खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए, ये उन्होंने वहां पे कहा। भारत के लौह पुरुष, देश की एकता और अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के बलौदा बाजार में सरदार 158 यूनिटी मार्च पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। करीब 13 किलोमीटर की इस पदयात्रा का शुभारंभ DAV स्कूल संकरी से हुआ, जहां एक पेड़ मां के नाम लगाकर प्रकृति संरक्षण और मातृ सम्मान का संदेश दिया गया और सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और यहां से यात्रा लिमाही होते हुए गोंड खपरी पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। यहां से दशहरा होते हुए अटल चौक बलौदा बाजार पहुंची, जहां विशाल जनसमूह की उपस्थिति में इसका समापन हुआ। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस, दूरदृष्टि और राष्ट्रीय निष्ठा से देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत, अखंड भारत का सपना साकार किया। पदयात्रा में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सनम जागड़े सहित हजारों विद्यार्थी, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान वाडीलाल ग्रुप ने छत्तीसगढ़ में निवेश की गहरी सूची दिखाई। इस दौरान समूह के प्रबंध निदेशक देवांशु गांधी ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और राज्य में आइसक्रीम, फ्रोजन फूड समेत कई खाद्य उत्पादों के निर्माण की इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। प्रबंध निदेशक गांधी ने कहा कि कंपनी अब तक पश्चिमी और उत्तरी भारत में अपने उत्पादों का सफल संचालन कर रही है और अब कंपनी पूर्वी भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ में अपने उत्पादन और वितरण नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं सीएम साय ने वाडीलाल ग्रुप के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग और सुगम प्रक्रिया उपलब्ध कराएगी।
अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से गुजरात के उद्योग समूह के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उद्योगपतियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध और सुविधाजनक राज्य है, जहां निवेश के लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। उन्होंने बताया कि वो छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने में रुचि रखते हैं और इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य सरकार हर उद्योगपति को पूरा सहयोग देगी। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के दौरान वेल्सपन समूह के निदेशक और एसोचैम गुजरात के अध्यक्ष चिंतन ठाकर ने एसोचैम गुजरात के सह अध्यक्ष जैमिन शाह समेत अन्य कंपनी के प्रमुखों के साथ सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। तो उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ के खनिज धातु, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल, एनर्जी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही राज्य में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई। बस्तर जिले के लोहटीगुड़ा विकास खंड में सुभाष चंद्र बोस कन्या छात्रावास का जर्जर हालत पर अधिकारियों की नजर धुंधली पड़ी हुई है, जहां बच्चे भविष्य गढ़ने के लिए मजबूरी में छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अधिकारियों के दौरे भी बराबर नहीं हो पाते, इसलिए बच्चों की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही छात्राएं शौचालय के अभाव में लगभग 500 मीटर दूर छात्रावास से खुले में जाने को मजबूर हैं। तो बिजली पानी की समस्याओं का अंबार इस कन्या छात्रावास में बना हुआ है, जिसे शिक्षा विभाग के अधिकारी जानबूझकर कुंभकर्णी नींद से बाहर नहीं आ पा रहे और कागजों में विकास की गाथा गढ़े जा रहे हैं। वहीं डीएमसी पांडे ने बताया कि समस्या का समाधान बहुत जल्द होगा, लेकिन सवाल यह है कि मीडिया में आने के बाद भी किसी तरह का सुधार या सुविधा इन बच्चों को उपलब्ध सरकार और विभाग नहीं करा पा रही। छात्राओं ने बताया कि जर्जर छत के नीचे शौचालय के अभाव में हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। लोहंडीगुड़ा विकास खंड है और लोहंडीगुड़ा विकास खंड का ये है प्राथमिक शाला लीमूपदर, जो डॉर्मेट्री लगता है। इसमें डॉर्मेट्री के मैडम भी यहाँ अधीक्षिका मैडम है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बच्चों को आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले सत्र में भी हमने सरकार को दिखाया था कि किस तरह से यहाँ के बच्चे रह रहे हैं और किन असुविधाओं के बीच में यहाँ का जो पढ़ाई है वो चल रही है और छात्रावास के जो बच्चे हैं किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पे पढ़ाई करने को विवश है। इधर सरकार देखा जाए तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो गढ़ेगा इंडिया, इस तरह का मोदी जी का एक नारा था और उस नारे को विफल करता हुआ यहाँ का सिस्टम दिख रहा है। जगदलपुर में यदि संभागीय कार्यालय की यदि हम बात करते हैं तो मॉनिटरिंग इतनी जबरदस्त होने का कागजों में उल्लेख होता है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है, आज बच्चियां बताएंगे आपको कि किस तरह के असुविधाओं के बीच इनको रहना पड़ रहा है और क्या फैसिलिटीज इनको गवर्नमेंट मुहैया करा रही है। तो आप लोग बताइए थोड़ा सा, आप लोग का बाथरूम कैसा है बताओ। तो आप लोग कहाँ जाते हो? बाहर छात्रावास से, मतलब डॉर्मेट्री से बाहर जाते हो। शाम को भालू वालू आते हैं इधर? नहीं आते हैं। अच्छा, तो जिस हॉस्टल में आप लोग रहते हो वो हॉस्टल कैसा है? अच्छा नहीं है। कितना खराब है? पानी टपकता है। अच्छा, तो इसका शिकायत आप लोग किसी के पास किए हो कि यहाँ दिक्कत होता है करके? नहीं। अधिकारी लोग आते हैं इधर दौरा में? नहीं आते हैं। बीओ मैडम आती है? कब? इसी साल के पिछले साल? पिछले साल। चलो ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से बच्चों ने अपने जबान से बताया कि यहाँ आधिकारिक दौरा भी नहीं के बराबर होती है और जिस तरह से अधिकारियों के दौरा सतत जहाँ होती है, आप उन छात्रावास या फिर स्कूलों को देखते होंगे किस तरह से वहाँ की जो सक्रियता है, स्कूलों में गुणवत्ता है, ये देखने के काबिल होती है। लेकिन जहाँ पे आधिकारिक दौरे कम होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी तरह का
फैसिलिटीज को लेकर बड़ा असमंजस स्थिति बनता है और सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल पाती। सरकार आज सुशासन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से बड़ी बड़ी दावे, बड़ी बड़ी पोस्टरों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शिक्षा का स्थिति कैसी है, यहाँ पर स्कूलों में गुणवत्ता कैसी है, खान पान को लेकर कैसी है, लेकिन ये बच्चे जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय की अव्यवस्था है, जर्जर स्थिति है, भवन टूटने की स्थिति में है, डिसमेंटल की स्थिति में है। लेकिन यहाँ सरकार को ये चिंता नहीं है कि हमारे जो कल के भविष्य हैं वो यहाँ पे भविष्य गढ़ रहे हैं और आज उनको शौचालय के लिए कई दूर जाना पड़ता है। आपको दूसरी बात ये भी बता दूं, यहाँ लौंडीगुड़ा ब्लॉक है जहाँ पे अंदरूनी स्कूलों में शिक्षक भी बराबर नहीं पहुंचते हैं। आज हमने 2-3 स्कूलों का दौरा किया तो देखा भी कि किस तरह से कुछ शिक्षक जो है, सभी को नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अपना ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक समय से पहले स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं और स्थिति यहाँ अधिकारियों की इतनी असमंजस आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चे पिछले साल भी हमने हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाया था और आज भी वही स्थिति में देख रहे हैं। शौचालय या फिर भवन को लेकर कोई गंभीरता कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा है। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप, लौंडीगुड़ा से। बीजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां 24 अक्टूबर को जिला अस्पताल में किए गए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने नाक के बराबर दिख रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण जैसी समस्या हुई है। इसके बाद सभी को तत्काल रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया। तो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने जानकारी दी है कि कुल 14 लोगों को मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था, जिनमें से 9 मरीजों को संक्रमण की शिकायत हुई है। इनमें 1 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। सभी मरीज बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र से हैं। फिलहाल प्रारंभिक जांच में 6 मरीजों में मामूली संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में हाइजीन और स्वच्छता की कमी के कारण ऑपरेशन के बाद संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। तो ग्रामीण परिवेश में आंखों की सफाई और सावधानी में लापरवाही बरतने से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑपरेशन के बाद फॉलोअप जांच जरूरी होती है ताकि समय पर इलाज कराया जा सके। फिलहाल प्रशासन ने घटना की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। सीहोर जिले के थाना अहमदपुर निवासी एक नवविवाहिता जोड़ा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और उचित आश्वासन न मिलने पर वो एसपी ऑफिस में ही धरने पर बैठ गया। पुलिस की समझाइश के बाद जैसे तैसे मानो इस विवाहित जोड़े ने अपना आवेदन देकर दूल्हे ने अपने ससुरालियों से सुरक्षा का आश्वासन लेकर अपने घर रवाना हुए। दरअसल सीहोर जिले के थाना अहमदपुर अंतर्गत बाजार गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर योगेश शर्मा का प्रेम विवाह बेरसिया के गुनगा थाना अंतर्गत कालरा गांव निवासी अंजलि शर्मा के साथ 5 मई 2025 को आर्य समाज मंदिर में हुआ। इस विवाह से नाराज वधु पक्ष के लोग लगातार वर पर दबाव बनाकर तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले में अपने ससुरालियों से भयभीत वर योगेश का आरोप है कि ससुराल पक्ष के आधा दर्जन लोग हथियार बंद होकर आए और 9 सितंबर को चाचा महेंद्र शर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हैं। वारदात की एफआईआर बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और इस कारण आरोपी लगातार उनका पीछा कर जान से मारने की कोशिश में लगे हैं। तो इसी मामले में गुस्साए वर और वधू एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई और एसपी में डेरा डालकर बैठ गए और मांग करने लगे कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। सर मामला ये है कि 5 मई 2025 को हम दोनों ने बिल्कुल हमारी रजामंदी से और स्वेच्छा से पूरे होशो हवास में शादी की थी हमने, जिससे मेरे ससुराल पक्ष के लोग जो थे इस शादी के पूर्णतः खिलाफ थे। आए दिन हमको जान से मारने की धमकियां, कहीं मरवा के फेंकवा देंगे, इस प्रकार की जो है हमको धमकियां देते रहते थे। तो हमने सामाजिक स्तर पे भी इतने हाथ जोड़े और इतने प्रयास किया कि वो जो सारे प्रयास हैं हमारे नाकाम रहे, हम उसमें हर प्रकार से असफल रहे। इसके बाद हमारी 5 मई की शादी होने के बाद हम आए दिन धमकियां सुनते रहते थे। उसके बाद इन लोगों ने बार बार हमारे गांव में आकर गाड़ियों से भरा कर आकर
जान से मारने की, मेरे घर वालों के ऊपर, पापा के ऊपर, चाचा के ऊपर हमला करने का बार बार प्रयास किया। घर वालों को परेशान करना, हमला करना, परिवार वालों को परेशान करना, उन पर हमला करना, कभी किडनैप करने आना, और आवेदन देने के बाद भी हमको कोई सुरक्षा न मिलना, परिवार को सुरक्षा न मिली। हमने घटना के पहले और घटना के बाद भी आवेदन दिया है, लेकिन सुरक्षा भी नहीं मिली। घटना भी हो गई है और अभी भी अपराधी है, बाहर घूम रहे हैं। तो क्या वजह जो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है? धमतरी सहकारी समिति कर्मचारी सोसाइटी के प्रबंधक नरेंद्र साहू के खिलाफ कुरुद थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी करने पर सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने आक्रोश जताते हुए आपको बता दें कि धरना दिया। तो आज उप पंजीयक कार्यालय का घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। संघ का कहना है कि आंदोलन को दबाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है और इसी के खिलाफ उपायुक्त सहकारिता और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं धमतरी का घेराव किया गया। बता दें कि 10 नवंबर को उपायुक्त प्रदीप ठाकुर ने नोडल अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को पत्र लिखकर आदेशित किया था कि ग्रामीण सेवा सहकारी समिति ने निरीक्षण में समिति को बंद पाया गया। समिति के प्राधिकृत अधिकारी ललित साहू को पूर्व में सूचित किया गया था, लेकिन समिति प्रबंधक द्वारा हड़ताल में जाने की बात कहते हुए चाबी देने से मना किया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के द्वारा उनके पदाधिकारी के विरुद्ध जो एफआईआर किए जाने का जो पत्र जारी हुआ था, तो उसको पंजीयक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र दिया गया है। तो ये जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है, इसको मैं वरिष्ठ अधिकारी को सौंपूंगा। हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर आज 10वां दिन है आंदोलन का, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक हमारी मांगों के समक्ष में कोई भी जो है वो नहीं लिया जा रहा है, सूद नहीं लिया जा रहा है और हमारे कर्मचारियों के विरुद्ध नोटिस दिया जा रहा है और हमारे सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू जी के विरुद्ध एफआईआर के लिए उप पंजीयक सहकारी संस्था ने आदेश जारी किया है नोडल अधिकारी को, जो कि पूर्णतः गलत है और हम सभी इसकी निंदा करते हैं। और आगामी अगर और किसी भी कर्मचारियों के विरुद्ध अगर इस प्रकार का एफआईआर के लिए वो होगा तो पूरे प्रदेश के हमारे कर्मचारी और संगठन प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे। तो शासन इस बात को समझ ले और हमारे अतिशीघ्र 4 सूत्री मांगों को पूर्ण करे। कोई बात नहीं हुई वापस लेने की, इसीलिए तो हम आज जो है घेराव करने के लिए आए और अतिशीघ्र शासन से मैं मतलब निवेदन करता हूँ कि ये जो दमनकारी नीति अपना रही है शासन, इसको बंद करे और हमारी 4 सूत्री मांगों को पूर्ण करे और जो उप पंजीयक है ये जो अपने नियम के विरुद्ध जो एफआईआर का आदेश जारी किया है वो तत्काल निलंबित किया जाए। हम छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी हैं। हमारे साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के भी कर्मचारी पूरे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारा आंदोलन चल रहा है। हमने शासन प्रशासन को पूरी सूचनाएं पहले दी है और 3 नवंबर से हम लगातार आंदोलन में हैं, लेकिन सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे वाली इनकी जो है ये चल रही है और दमनकारी नीति के तहत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर करने का जो इन्होंने निर्देश आदेश जारी किया है, उसके खिलाफ में आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम तो आज घेराव करने आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की यहाँ पर तगड़ी व्यवस्था थी, हमको अंदर जाने नहीं दिया गया। हम जाने का प्रयास भी किए, लेकिन हमारे समक्ष में यहाँ के अधिकृत रूप से कलेक्टर साहब की तरफ से हमारा ज्ञापन लिया गया है और हमें आश्वस्त किया गया है कि जो हम मांग कर रहे हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ऐसे अधिकारी को जिन्होंने नियम विरुद्ध अधिकार से बाहर जाकर के और दबाने के आवाज को दबाने के लिए आदेश जो किया है, उनको तत्काल 2 दिन के अंदर उनको सस्पेंड किया जावे और नहीं तो अन्यथा हमारी संगठन ने कहा है कि आगामी दिनों में हम राष्ट्रीय राजमार्ग जो रायपुर धमतरी मार्ग है उसमें हम चक्का जाम करें। पूरे जिला एफआईआर का आदेश कल होगा, निश्चित रूप से वो करें। हम तो कह रहे हैं कि सरकार को, मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र साहू जी को आज ही अंदर कर देवे और हम भी अंदर जाने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं मास्क और हम लगाए हुए हैं कि हम सभी नरेंद्र साहू हैं, तो सरकार को करना चाहिए, जल्दी करे सरकार, क्यों देरी कर रही है। तो अभी प्रदेश के जो पूरे संभाग से आए हुए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से हैं, रायपुर के हैं, बिलासपुर से हैं, दुर्ग से हैं, राजनांदगांव से हैं, कबीरधाम से हैं, इधर मेरे कांकेर से, बस्तर से आए हुए साथी हैं, पूरे चारों तरफ से आए हुए, क्योंकि कर्मचारी में काफी आक्रोश है। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।